परवेज यानी कि पप्पू, और नॉन स्ट्राइकर पे है हमारे बाबू, ये दोनों ही। और ये साजिद जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्होंने पिछले ओवर में 9 रन दिए थे, 2 विकेटें प्राप्त की थी और हाईट्रिक ऑन हाईट्रिक थे। हालांकि हाईट्रिक नहीं हुई मगर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी वेराइटीज़ यूज़ करते हैं अपनी गेंदों में। और ये पहली गेंद डालने के लिए वहाँ पर साजिद तैयार, सामना करेंगे परवेज। और ये परवेज ने उनका स्वागत बखूबी किया 4 रन के साथ। पहली गेंद पर एक शानदार चौका, 4 रन पप्पू, परवेज। नॉन स्ट्राइकर पे बाबू और स्ट्राइक पर परवेज। यहाँ पर बेहतरीन अभी यहाँ पर देखना है अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर के साजिद तैयार, सामना करेंगे पप्पू फिर एक बार। और इस बार फुल टॉस वो पास कर दिया उन्होंने, स्ट्रेट ड्राई खेल दिया। हालांकि फिर भी उतना अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए थे मगर 4 रन पूरे खुमार पर है पप्पू। परवेज जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज। अभी पिछले 1-2 रविवार पहले डिस्कशन हो रहा था, पप्पू बता रहे थे भाई जुन्नत सोना, आज भी हम खेलते हैं तो लोग देखते हैं। वाकई उनका खेल प्रदर्शन उस प्रकार है। अभी साजिद जिन्होंने पहले 2 गेंदों में 2 विकेट लिया था, यहाँ पर 2 गेंदों में 2 चौके लगा दिए पप्पू ने यहाँ पर। फिर एक बार साजिद तैयार, इस बार फ्रंट फुट आकर के खेल दिया है, गैप में सर्कल को बीट किया, तीसरा चौका। ये चौकों की हाईट्रिक, यहाँ पर लगातार 3 चौके लगा दिए। एक प्लेयर होता है, एक खासियत होती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक अच्छे गेंदबाज और एक अच्छे बल्लेबाज, जिनकी गेंदबाजी अब तक लाजवाब चल रही थी, उनकी बल्लेबाजी यहाँ पर अब उससे बेखौफ चल रही है। तो गेंदबाज पे दबाव आ गया। 3 चौके लगातार, 12 रन दे चुके हैं 3 गेंदों में। अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी शेष। एक बड़ा टारगेट बनाना चाहेंगे यहाँ पर जीत के लिए। फिर एक बार साजिद तैयार, सामना करेंगे पप्पू। इस बार उठा करके सर्कल को बीट करने की कोशिश, वहाँ पर वासु अपनी विपरीत दिशा में दौड़ते हुए, मगर कामयाबी मिलने के चांसेस कम है। और ये 4 लगातार चौके, एक बेहतरीन, ये बताता है कि वो बल्लेबाज कितना टच में है और कितनी खूबी फॉर्म को लेकर के चल रहा है। हालांकि सुबह उन्होंने 2 मैचेस खेली थी, उसके बाद बड़ा गैप मिला, उसके बाद वो दूसरी जगह खेलने गए, वहाँ से आए तो अपने फॉर्म को बरकरार रखा है। 4 चौके लग चुके हैं यहाँ पर साजिद को। अभी साजिद अपने ओवर की अगली गेंद करने को तैयार। ओ यॉर्कर लेन, अच्छी गेंद, मगर होता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 4 चौके पहले लग चुके थे, हालांकि ये डॉट जरूर आई, समझ नहीं पाया तो उन्होंने हल्के से दबा दिया और डॉट गेंद की वहाँ पर। अभी आखिरी गेंद साजिद के द्वारा, और इस बार हल्के से बैक फुट पर जाकर के लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया, 4 रन। और अभी यहाँ पर 20 रन आए इस ओवर में। जो गेंदबाज ने पिछले ओवर में 2 विकेटें ली थी, 5 चौके आए यहाँ पर, 1 गेंद केवल डॉट। अभी लगातार यहाँ पर अतिथियों की जो जमावड़ा है वो आ रहा है, जिन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज, वो फुटबॉल जो हमारे बॉयज़ खेल रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा कॉपरेट कीजिए बस। 5 चौके लगा करके 6 गेंदें खेली, 6 गेंदों में 20 रन बनाए। और अभी यहाँ पर हमारे चंदू भाई उपस्थित हुए हैं, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति अंबरनाथ शहर के चंदू भाई, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं।
आइए ना, आइए चंदू भाई। और यहाँ पर ध्यान नहीं रहा। वेलकम। बॉल दिखा नहीं वहाँ पर। नहीं वो दिख रहा नहीं है ना, बराबर। निखिल वालेकर जी और भूषण वालेकर जी दोनों भाई जो क्रिकेट के रुचर है, वो दोनों ही अभी मार्गस्थ है, आ रहे हैं। ओ फुटबॉल के जो बॉयज है, फुटबॉल के बॉयज थोड़ा कॉपरेट कीजिए। फुटबॉल आखिरी मैच है, उसके बाद ग्राउंड आपका है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज है वहां पर बाबू। बाबू भी बिल्कुल पप्पू की तरह एक अटैकिंग पर्सन की भूमिका में खेल रहे। चौका लगा दिया यहाँ पर। अब तक 8 गेंदें हुई, 8 गेंदों में 7 चौके लगे हैं। 5 चौके जिसमें से पप्पू ने लगाए, 2 चौके अभी यहाँ पर बाबू ने लगाए। तो ये संघर्ष चला है कि आगे कौन, जिसका फायदा हो रहा है जतिन 11 को। दोनों ही एक अग्रेसिव मोड पर खेल रहे हैं। तो अभी देखना है यहाँ पर बची हुई गेंदों में बाबू क्या कुछ कर पाते हैं। और इस बार गेंदबाज के ऊपर ये जो दरार था वो गिरा और अपनी दिशा से भटके। एम्पायर पाटोले जी के माध्यम से ये वाइड करार दिया। अभय पाटोले जी, जिनका आज एक जन्मदिन भी है, उसकी भी हम शुभकामनाएं देते हैं उनको यहाँ पर। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे बाबू। अच्छी गेंद, हल्की सी धीमी की, हल्का सा टर्न, समझ नहीं पाए, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए। डॉट गेंद आई यहाँ पर। बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक तो रहा है और आगे भी गेंदबाज कोशिश करेंगे कि बल्लेबाजों को बांधा जा सके, मगर यहाँ पर बंद कर खेलने को तैयार नहीं। वासु के लिए ये कैच हो सकता है और वासु ने एक अच्छा कैच लिया वहाँ पर। पहला झटका लगा मगर काफ़ी 29 रन पार्टनरशिप कर ली 11 गेंदों में। 11 बॉलों में 4, 7, 9, 10 एक वाइट है ना, 4 ही बॉल हुए ना, 4 गेंदें हुई। अब तक दूसरे ओवर की स्कोर हुआ है 29 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी बाबू। अब उदय आहिर आए हैं बल्लेबाज। नहीं, मैंगो बैट्समैन कौन है? योगेश। योगेश आए हैं उधर। अब गेंदबाज अपने ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। हालांकि इस ओवर में एक विकेट जरूर आया, मगर वो जो उनका काम था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। पावर प्ले में जो प्रकार से उन्हें बल्लेबाजी करनी थी वो पूरी की। और इस बार फुल टॉस बना कर खेलना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए, मगर 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट किया, अपना खाता खोला और अपने टीम के लिए 1 रन अर्जित किया। स्कोर हुआ यहाँ पर 30 रन। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे परवेज, जिन्होंने पिछले ओवर में 5 चौके लगाए। और इस बार फिर एक बार शॉर्ट गेंद, ये हिटमैन रोहित शर्मा की याद दिलाते हुए बिल्कुल हल्की सी उछालती गेंद में जिसका फ़ायदा उठाया, हल्के से टर्न होकर के कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से खेलते हुए 4 रन अर्जित कर लिए। ये उनका 6ठा चौका। 7 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर परवेज। और उनका साथ देने के लिए आए हैं योगेश, जिन्होंने एक सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया। अब तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए शशि आए हैं। ये अनुभवी गेंदबाज है जो कि हालांकि एक बल्लेबाज के नाम से सुविख्यात है, पर पार्ट टाइमर बॉलिंग करते हैं, जैसे हमने देखा है बहुत से
बड़े प्लेयरों को। शशि अब गेंदबाजी करेंगे तीसरे ओवर की, सामना करेंगे योगेश। कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, कैच के लिए जाना चाहते थे, कोशिश पूरी की मगर लपक नहीं पाए। 1 रन मिलेगा और शायद लगी भी है उन्हें मगर उतनी। ओके ठीक है। जब करंट क्रिकेटर होते हैं तो ऐसी छोटी मोटी चोटों को फेस करना पड़ता है और 40 प्लस के होने के बावजूद भी ये फुर्ती और ये क्रिकेट के प्रति अपनी आस्था वो यहाँ पर दिखाई देती है कि क्रिकेट से जो लगाव है पिछले 20-20 30-30 सालों से लगातार खेलते चले आ रहे हैं ये प्लेयर्स। शशि फिर एक बार, इस बार बैकफुट जाकर कट करना चाहते थे गली पॉइंट की दिशा में, कामयाबी नहीं मिली। 2 अनुभव, शशि वर्सेस पप्पू, ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है। अभी पहली गेंद पर तो शशि हावी रहे पप्पू पे, देखना है अब पप्पू क्या करते हैं। और इस बार लेग की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद नहीं। दीपक जो कि छोटे कद के हैं मगर 2 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, अभी यहाँ पर फील्ड नहीं कर पाए और काफ़ी दूर थे। 4 रन मिला। ये 8वां चौका पप्पू का, व्यक्तिगत 8 चौके लगा चुके। 7वां चौका, एक बेहतरीन। और इस बार देखना है 2 रन होते या न, 2 ही हो गए शायद। 2 रन यहाँ पर, 2 ना भाई 2 रन। ये भी खेला था चौके के लिए मगर वहाँ पर डिक्लेयर होने की वजह से 2 रन ही प्राप्त हुए। तो अभी तक पप्पू ने यहाँ पर 28-30 रन बनाए और टीम का स्कोर हुआ है 41 41। तीसरे ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हुई है, 41 रन हो चुके हैं। यानी कि अभी बची हुई 8 गेंदों में क्या कुछ करते हैं परवेज और पप्पू, देखना है। और इस बार फ्रंट फुट आकर के खेल दिया, कोई मौका नहीं रहेगा। और ये शानदार छक्का, बॉल दीजिए प्लीज। शानदार छक्का, ये पहला छक्का रहा पप्पू का 7 चौकों के बाद। 7 चौके 1 डबल के बाद ये पहला छक्का आया। 36 रन व्यक्तिगत बना चुके हैं पप्पू यहाँ पर 9 गेंदों का सामना करके। और फिर एक बार लेग की दिशा में खेल दिया। शशि को भी यहाँ पर उन्होंने बख्शा नहीं और उनकी भी काफ़ी धुलाई कर दी अपने बल्ले से उनकी गेंद की। और इस छक्के के साथ 42 रन बना करके 53 जो है टीम का स्कोर हुआ है और व्यक्तिगत पप्पू का स्कोर 10 गेंदों में 42। और इसी के साथ निखिल वालेकर जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उनका आगमन यहाँ पर हो रहा है। मैं और उन्हीं के साथ उनके भ्राता भूषण वालेकर जी, दोनों ही ब्रदर्स यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं उन दोनों व्यक्तिमत्व का स्वागत करूँगा। दोनों ही क्रिकेट से लगाव उनका इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ पर भी ऐसे इवेंट होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं। भूषण वालेकर जी और निखिल वालेकर जी दोनों का ही मैं सम्मान करूँगा। निखिल वालेकर जी यहाँ पर उपस्थित हुए और भूषण वालेकर जी भी उपस्थित हुए, दोनों का ही हम यहाँ पर सम्मान करते हैं स्टेज पे। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, निखिल आइए बैठिए। ये स्पोर्ट्समैन है ये और नगर सेवक भी है हमारे निखिल भाई, और एक बिजनेसमैन के रूप में हमारे भूषण भाई। और क्रिकेट से जो उनका प्रेम है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं भी कोई भी गली में भी अगर आमंत्रित किया जाए कि भाई टूर्नामेंट है, आपको मदद भी करनी है, आपको एज ए चीफ गेस्ट भी आना है, तो वो पहुँच जाते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखना है यहाँ पर 4 रन, ये जो चौका लगाया है 4 रन है यहाँ पर। अभी ये चौके के बाद मैं
निखिल भाई, भूषण भाई को बता दूं, 8 चौके, 9 चौके अब तक परवेज लगा चुके हैं और 1 छक्का। और अभी उनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ यहाँ पर 50 रन, पूरे 50 रन यहाँ पर पूरे कर लिए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का और 1 डबल। एक तरफा मैच का रुख बदल दिया और टीम का स्कोर हुआ है यहाँ पर 62। ये आज के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर। दीपक जो 8 रन भी नहीं दे रहे थे, वो यहाँ पर लगातार चौके और छक्के खा रहे हैं। 15 रन अब तक 4 गेंदों में दीपक ने दिए। 56 नॉट आउट खेल रहे हैं, काबिले तारीफ है। 14 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके, 10 चौके। एक तरफा बल्लेबाजी का तूफान मचा रखा है यहाँ पर। फिर एक बार दीपक अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे। आखिरकार एक अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा घूमे जरूर, मगर टाइमिंग नहीं होने दी, हल्का सा उछाल दिया और ये रोक दी। अभी ये आखिरी इनिंग की आखिरी गेंद रहेगी। 56 रन पे अनबीटिंग खेल रहे हैं। अभी देखना है आखिरी गेंद, ये अतिरिक्त का सिंगल आएगा यहाँ पर। हालांकि 17 गेंदों का सामना किया, 56 रन बनाए और टारगेट है यहाँ पर 70 रन। 4 ओवर में यंगस्टार को बनाने होंगे 70 रन, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। 24 गेंदों में 70 रन बनाने हैं। जतिन 11 से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड लगाए, क्योंकि जतिन 11 को खुद को भी खेलने जाना है। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनिट। थँक्यू सो मच जोगी भाई, तुमच्या हातातनं माईक मिळणं ही म्हणजे कोळशाच्या खाणीमध्ये हिरा भेटण्यासारखी गोष्ट आहे. थँक्यू सो मच. तुमच्या समालोचन समोर आम्ही सगळे फेके आहोत, पण तत्पूर्वी सामना संपण्याआधी जे मान्यवर आपल्याला लाभलेले आहेत त्यांचा सत्कार थोडासा आपण इथे करूया. एक छोटा सा सत्कार कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जो हमारे सम्माननीय अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए उनका। सर्वप्रथम आलेले इथे वालेकर बंधू तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. मोहन सबर्बिया क्रिकेट क्लबतर्फे तुमचं सहर्ष स्वागत. आणि तुम्ही जे अर्थसहाय्य आम्हाला दिलं आहे त्याबद्दल मी तुमचा शतशः ऋणी आहे. असाच तुम्ही आमच्या पाठीवरती हात ठेवा, अशाच आम्ही टुर्नामेंट वर्षानुवर्ष करत राहू. त्यामुळे थँक्यू सो मच. नाही, चंद्रू सरांचं तर थँक्यू, त्यांचा आभार आहेच आहेच, पण त्यांच्या थ्रू तुमच्यापर्यंत पोचलो आम्ही. तर सर्वात पहिलं मी फेस 1 मोहन सबर्बियाचे आमचे सेक्रेटरी ऋषित लाडेलू, मी यांना विनंती करतो की निखिल साहेबांचा सत्कार करावा इथे. फेस 1चे सेक्रेटरी आणि MSCCचे कॅप्टन ऋषित लाडोलू यांच्यातर्फे निखिल वालेकर यांचा सत्कार. आपला कॅमेरामध्ये अपना कॅमेरा अपना कॅमेरा फोटो कोई है क्या इधर से आजा. 2 मिनट राहुल ये ना, आपल्या कॅमेरामध्ये काढा ना फोटो. खाली बॉक्समध्ये बॉल, तुम्ही तिकडे बॉक्सच्या बघ, तो तिकडे बॉक्समध्ये बॉल आहे. ठीक आहे, थँक्यू सो मच निखिल सर. दुसरे सत्कार मूर्ती आहेत आमचे परम मित्र अमय कुलकर्णी, ज्यांनी ह्या सगळ्या ट्रॉफ्या आपल्या स्पॉन्सर दिल्यात. त्यामुळे अमय कुलकर्णी यांनाही मी सांगेन की सत्कार घ्यावा. मी अयूब यांना विनंती करेन की अमय यांचा सत्कार करावा. अयूब
आयुब नाही आहे, नितीन सिंग, तुमच्या हस्ते अमेय कुलकर्णी यांचा सत्कार करावा. एक एम्पायरनं विनंती आहे की 2 मिनिटं थोडा मॅच थांबावा. 2 मिनटं. थँक्यू सो मच अमेय. थँक्यू सो मच. मी अमेय सरांना विनंती करेन की स्थानापन्न व्हावा. तिसरे सत्कार मूर्ती आहेत भूषण वाळेकर. मी योगेश माळी याला विनंती करेन की भूषण साहेबांचा सत्कार करावा प्लीज. भूषण वाळेकर. थँक्यू सो मच भूषण सर. मी संदिल यांना विनंती करेन की चंद्रो यांचा सत्कार करावा. त्यांच्या कॉन्टॅक्टमुळे आपण ह्या 2 बंधूपर्यंत पोहोचलो, तर त्यांचा पण सत्कार देऊन मान वाढवावा. मैच शुरू किया जाए. यहाँ पर सत्कार मूर्ति जो यहाँ पर उपस्थित अपना कीमती समय दिया, उनका सत्कार होना और उनका आभार प्रकट करना ये बहुत ज़रूरी है. इस बीच सत्कार जैसे ही हुआ वैसा ही चमत्कार हुआ वहाँ पर. शशि के द्वारा एक शानदार छक्का वहाँ पर लगा दिया शशि ने, और उसकी ज़रूरत भी है. 70 रनों का जो लक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य जिसे हासिल करना है. मैंगो भाई, एक बहुत बड़ा लक्ष्य जिसे पार करना है तो बिल्कुल छक्के और चौकों की बरसात करनी होगी, जैसे कि पप्पू ने की. 10 चौके लगा करके उसी प्रकार शशि को भी खेलना होगा. ओह, वैसे निखिल भाई, भूषण भाई सभी जानते हैं कि शशि भी एक स्टार प्लेयर है जिन्होंने अंबरनाथ शहर में स्वीप का इजाज़ किया. उसके बाद उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ में अब एक बाइक हासिल की थी. तो एक स्टार बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना है. आहिर जो कि एक उदय जो कि बेहतरीन गेंदबाज है अपने टीम के और अंबरनाथ शहर के, और ये वहाँ उन्होंने दिखा दिया. एक बहुत बड़ी हानि यहाँ पर. लक्ष्य जब बहुत बड़ा हो तो मुमकिन चीज़ें भी नामुमकिन सी लगने लगती है. हालांकि हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, मगर उसके लिए कभी कभी प्रयत्न कम पड़ जाते हैं. वो यहाँ पर दिखाई दिया. हालांकि आगाज़ अच्छा किया था छक्का लगा करके, मगर अंजाम तक ले जाने में कामयाब नहीं हुए. अब वासु आए हैं अगले बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मैच में उन्होंने एक 33 रन की पारी खेली थी. यहाँ पर उमेश पाटिल अपनी फील्डिंग में हल्का सा फेरबदल करते हुए. शोल्डर्स अप है और एक शोल्डर्स डाउन है. यंगस्टर थोड़ी सी पीछे हट दिखाई दे रही है. अंधेरा भी होने को है. गेंदबाज तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं वहाँ पर उदय. और ये जो आयोजन किया है, पहला साल इन क्रिकेट का आयोजन किया है मोहन सबरिया क्रिकेट क्लब. 40+ का जो टूर्नामेंट रखा है, पहली बार जिसका ये फाइनल मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और इस बार ऊपर खेलना चाहते हैं. अंधेरे का फ़ायदा उठाना अक्सर टीमें जानती है, खासकर जो फील्डिंग की टीमें हैं. और स्लो वन का हल्का सा कट कराना, टर्न कराना गेंदों को, ये उदय काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जिसे पकड़ पाना अंधेरे में मुश्किल होता है. और वही वो यहाँ पर दिखा रहे हैं. इस बार सर्कल को बीट किया और एक 4 रन अर्जित कर लिए. अभी यंगस्टर को अपनी साख के लिए खेलना होगा कि कम से कम 70 का लक्ष्य है तो हम 60-65 तक तो जा सके, क्यों
50 तो भी हम बना सके, उसकी बात यहाँ पर दिमाग में चलता होगा। दोनों ही प्लेयर, दीपक जो कि 2 मैन ऑफ द मैच लिए थे अभी पिछले 2 मैचों में, फिर एक बार वासु ने उठा करके खेला, ये कैच हो सकता है, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये आसान सा कैच। जितनी ताकत से शॉट लगाया था उतनी जोर से दौड़ करके वो जानते हैं कि पवेलियन की ओर जाना है। उसके बाद आराम है। आज के दिन का ये आखिरी मैच जिसमें परफॉर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत है। रेंज ती लांब आहे ना, जेव्हा वारा असतो ना तेव्हा एकदम पार ही रेंज। अब अगले बल्लेबाज जा रहे हैं यहाँ पर बंटी दीपक, जिन्होंने पिछले मैच में 40 के करीब रन बनाए थे और विकेट भी लिया था और मैन ऑफ द मैच लिया था। मैन ऑफ द सीरीज के रेस में दौड़ते हुए खिलाड़ी थे, मगर यहाँ पर कई आशाएं निराशाओं को निराश कर दिया यहाँ पर पप्पू ने, जो एक आक्रामक बल्लेबाजी की। इस बीच ललिन मुक्कू जी यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। माजी नगर सेवक है और इसी क्षेत्र से अपने नगर सेवकी की शुरुआत की थी। माजी नगर सेवक है और अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि वो आज सवेरे से यहीं पर ग्राउंड के आसपास थे, क्योंकि वो खुद एक प्रेमी है क्रिकेट के। डॉट गेंद एक तरफा जो धुलाई हुई वहाँ पर पप्पू सर्फ के ज़रिए, कि उसके बाद यंगस्टर के पास कुछ बचा नहीं। जो फॉर्म के बल्लेबाज थे यंगस्टर के, उन्हें भी अब गेंद नहीं दिखाई दे रही। विजय जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, और ऐसे समय में शोल्डर्स जब डाउन अप होते हैं तो गेंदें काफ़ी तेज़ बढ़ जाती उनकी रफ्तार, जबकि विजय अक्सर स्लो वन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, मगर इस बार स्लो वन नहीं करते हुए फास्ट कर रहे, और ये 4 रन जरूर मिलेंगे। डूबते को तिनके का सहारा, बूंद बूंद से सागर बनाने की कोशिश जो कि मुश्किल दिखाई दे रही है। बॉल देना प्लीज उमेश पाटिल जी यहाँ पर बॉल देने के लिए, और वो खुद फील्डर है 11 में। जतिन 11 के खुद सर्वोपरि करता करवता, और इस बार दीपक। अंधेरा घना हो रहा है तो दीपक की रोशनी वहाँ पर खासा काम नहीं कर पा रही। हवा भी तेज है और जतिन 11 का जो परचम लहरा रहा है वो काफ़ी तेज गति से है, तो जिसके कारण यहाँ पर बल्लेबाजों को रन बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ये कैच के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। हालांकि ड्रॉप हुई, कोशिश अच्छी की थी, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 16 रन, केवल 16 रन अब तक, जबकि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। डॉट गेंद, केवल 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी क्या 70 बनाने के 16 रन हो गया, मतलब ये बॉल 56 रन चाहिए है ना, 54 चाहिए ना। 54 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में, पर ओवर 25-26 रनों की जरूरत है। मैं मेरे मित्र शैलेश अहिर को विनती करूंगा कि ललिन भाई मुथ्थू का माजी नगर सेवक का सत्कार करें, वो भी आप स्थानापन्न हुए हैं, तो शैलेश अहिर सत्कार करेंगे ललिन भाई मुथ्थू माजी नगर सेवक। हमारे कैमरामैन भाइयों को भी निवेदन है कि वो लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज योगेश, और इस बार योगेश ने हल्की सी शॉर्ट गेंद की, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और जड़ दिए 4 रन। अभी भी 52 रनों की जरूरत है यहाँ पर, जीतना है तो 11 गेंदों में।
एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भी हो रही है। बंटी है वहाँ पर। कोशिश करने के लिए भी अभी वो मानसिकता रही नहीं इस प्रकार का। यहाँ पर इतने हावी हो गई है जतिन 11 यंगस्टार पे। अगर यही 40, 45, 48, 50 भी होता तो मैच में रोमांच बनता और दोनों तरफ से मैच का रोमांच देखने को मिलता, मगर ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए परवेज ने एक तरफा बल्लेबाजी की, 10 चौके 2 छक्के लगा करके 16 गेंदों का सामना किया, 56 रन बनाए। लिमिटेड ओवर में 56 रन बनाना यानी कि 100 क्रॉस कर देने के बराबर। एनडी आए हैं यहाँ पर और ये स्कोर हुआ यहाँ पर 22 रन। बहुत मेहनत करके यहाँ तक दोनों टीमें पहुँची है, मगर हु इज़ द बेस्ट 40+, तो यहाँ पर फिर एक बार अपना परचम लहराते हुए जतिन 11 40+ में फिर एक बार अपना परचम यहाँ पर लहराते हुए कोशिश अच्छी की। ये 4 यकीनन मिल जाएगा। ये एक और चौका। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है अब 6 गेंदों में 44 रनों की ज़रूरत है। अगर 6 छक्कों की भी बात करते हैं तो 36 रन बनते हैं। अगर 44 बनाने हैं तो बॉलर को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री हिट देने पड़ेंगे, नो बॉल करनी होगी। एक बहुत बड़ा लक्ष्य आखिर के ओवर में, आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाज अब ये बची हुई 5 गेंदों का जो कोटा होता है, क्रिकेट की जो इंस्ट्रक्शन होती है, उसे कंप्लीट करने के हेतु यहाँ पर ये 5 गेंदें अभी करनी होगी। मैच यहाँ पर आसानी से एक तरफा मुकाबला यहाँ पर जीत चुकी है अगर हम कहें तो हरकत नहीं होगी। 4 रन जरूर आए। अभी भी यहाँ पर 40 रनों की जरूरत 4 गेंदों में। 4 में ना, 4 में 39 चाहिए, 39 रन 4 गेंदों में। और अब 3 गेंदों में एक अच्छा आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। उस आयोजन में जो लोगों ने योगदान दिया उसके मान्यवर यहाँ पर हमारे बैठे हुए वालेकर फैमिली, हमारे कुलकर्णी जी, हमारे चंदू भाई और विजय जिन्होंने भी कोऑपरेट किया, और हमारे ललिन मुक्कू जी, ये सभी मान्यवरों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में कोऑपरेट किया, अपना योगदान दिया। क्रिकेट को जीवित रखने के लिए जो करना चाहिए उन्होंने अपना कार्य किया और एक अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। पहली बार मोहन सबरिया क्रिकेट क्लब के ज़रिए 40+ का ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया और बहुत खूबसूरती से इसकी ओपनिंग हुई। और अभी आखिर के जो चरणों में मैच चला है, एक तरफा सा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। जो कि हमारे अतिथि आए थे, कुछ अलग चाहते थे मगर वो नहीं हो पाया। पप्पू ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। 16 गेंदों का सामना करके 56 रन बना दिए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के लगा करके एक इतिहास बनाते चले जा रहे हैं। जब अंबरनाथ नगराध्यक्ष चषक से जो शुरू किया था पप्पू ने अपने खेल का प्रदर्शन, तो आज
तक उसे बरकरार रखा है, काबिल तारीफ़ है। 40 प्लस में जब वो 20 प्लस के थे या 20 के थे जब भी वही था, और 40 प्लस में आने के बावजूद भी उसी पर रखा है, तो काबिल